प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल यहोवा शालोम टीवी पर। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंको यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन में एक अद्भुत बदलाव को लेकर आएगा। आज का पवित्र वचन, आज्ञाओं को मानना। नीति वचन 3 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है परमेश्वर ने जिस तरह आदम को मैदान की मिट्टी से गूंथ कर बनाया, उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया। ये वचन उसी सांस के द्वारा फूके गए और आप मिट्टी से जीवते प्राणी बन गए। इसीलिए यदि आप वचन को सुनेंगे तो एक जैसा जीवन अपने जीवन पर आता हुआ देखेंगे। आपसे जुड़ी हुई हर एक चीज पर परमेश्वर आशीष देता है। आज दुनिया क्यों निराश है, आज वह क्यों दुखी है? क्योंकि बाइबल का वचन आपके अंदर नहीं है। आप परमेश्वर से जुड़े नहीं हैं, जिसकी वजह से आप आत्मा में मर चुके हैं। आपका पाप की तरफ ध्यान जा रहा है, हर चीज में आप मर रहे हैं। जैसे ही आप वचन की तरफ ध्यान देंगे तो आप परमेश्वर से जुड़ेंगे। हम देखते हैं कि कैसे यूहन्ना भविष्यद्वक्ता, जिसकी पालना ही इस हिसाब से हुई थी कि वह प्रभु के रास्तों को साफ करे। बाइबल बताती है इज़राइल पर प्रकट होने से पहले यूहन्ना जंगलों में रहा। वह जंगलों में इसलिए रहा कि परमेश्वर उसे तैयार कर सके। आप इस संसार में रहकर संसार के जैसे बातें करके उन्हीं के सब चीजों को मानना और उन्हीं के रीति रिवाजों पर चलकर आप परमेश्वर के लिए तैयार नहीं हो सकते। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। पर बाइबल कहती है यूहन्ना ने अपनी बुलाहट को यशायाह भविष्यद्वक्ता से पाया। तब इस वचन का बोलना कि मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि प्रभु के मार्ग को सीधा करूं। आज आपको भी अपनी बुलाहट को पहचानना है। क्या आपको पता है कि आप किस लिए पैदा हुए हैं? आपने बड़े बड़े महल देखे होंगे, वे कैसे बनाए गए? उनमें पहले ईंट लगाई गई होगी, फिर वह धीरे धीरे तैयार हुआ होगा। कोई भी चीज एकदम से बड़ी नहीं हुई। आप हवाई जहाज को देखो, वह भी छोटे छोटे पुर्जों में से होता है, उनको जोड़ना पड़ता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने आप को खोजने के लिए आपको वचन की जरूरत है। और जब आप शब्द यानी वचन को खोज लेते हैं तो फिर वह आपको बनाना शुरू करता है और आप मजबूत बन जाते हैं। आपके सत्र को बढ़ा देता है। बाइबल बताती है कि मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। इसका मतलब आयु को बढ़ाना आपके ऊपर निर्भर करता है, अधिक कुशल से रहना आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि वचन आपके दिमाग में याद रहेगा तभी आप परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में रख सकते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो आप अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप उस वचन को किस तरह से लेते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभिषेक इस बात का परिणाम है कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ कितना गहरा है। आमीन। प्रार्थना। तो आइए अब हम इस प्रार्थना को परमेश्वर के सामने पूरे हृदय से करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आप मुझे अनुग्रह दें ताकि मैं आपकी आज्ञाओं पर चल सकूं और आशीषित हो सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।